কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ বাবে সকাহ কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটত গ্ৰহণ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত ইউনিফাইড পেন্সন স্কিমত অনুমোদন কেবিনেটৰ 2004 চনৰ পূৰ্বে ভাৰতত কাৰ্যকাৰী হৈ থকা পুৰণি পেন্সন নীতিৰ ঠাইত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল নতুন পেন্সন নীতি অৰ্থাৎ এনপিএছ প্ৰৱৰ্তনৰ পাছতে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি সাব্যস্ত হৈছিল চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ সৰ্ববৃহৎ প্ৰতিবাদ পুৰণি পেন্সন নীতি বাহাল ৰখাৰ দাবীৰে কৰ্মচাৰীসকলে সাব্যস্ত কৰা প্ৰতিবাদৰ ওচৰত অৱশেষত সেও মানিলে নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এতিয়াৰে পৰা চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে পাব ইউপিএছ 2025 1 এপ্ৰিলৰ পৰা बलवत होबो यूनिफाइड पेंशन स्कीम। सबसे इम्पोर्टेंट विषय था कर्मचारियों की तरफ से कि हमें अश्योर्ड अमाउंट एक चाहिए 50% अश्योर्ड पेंशन, ये इस यूपीएस का सबसे पहला पिलर है। जो ये अमाउंट मिलेगा वो रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे का 50% होगा और इस फुल पेंशन के लिए जो क्वालिफाइंग सर्विस रहेगी वो रहेगी 25 इयर्स, यानी 25 वर्ष तक अगर किसी ने काम किया है, सेवा की है, तो उसको फुल पेंशन यानी जो ये अश्योर्ड पेंशन का अमाउंट है वो मिलेगा। 25 साल से अगर कम है लेकिन 10 साल से ज्यादा है तो उसमें प्रपोर्शनेट पेंशन रहेगी, प्रो रेटा वो पेंशन का अमाउंट बनेगा। यूपीएसर द्वारा लाभान्वित हब 23 लाख केंद्रीय सरकारों कर्मचारी एनपीएसक अंतर्भुक्त सकलो कर्मचारीर लगते 2004 और तार पाছত अवसर लोৱা कर्मचारीসকলেও পাব ইউপিএছৰ সুবিধা চৰকাৰে পূৰ্বৰ 14% ঠাইত 18.5% বৃদ্ধি কৰিব অনুদান ইউপিএছত বৃদ্ধি কৰা নহয় कर्मचारीर अनुदान। सबसे इम्पोर्टेंट जो आज के इस फैसले का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है वो है कि कर्मचारियों पर इस स्कीम का भार नहीं पड़ेगा। आज एम्प्लॉइज 10% कंट्रीब्यूट करते हैं। 10 वर्ष पहले तक सरकार भी 10% कंट्रीब्यूट करती थी, यानी 10+10 टोटल कंट्रीब्यूशन होता था। लेकिन मोदी जी ने 2019 में इस 10% कंट्रीब्यूशन को बढ़ा के 14% किया था। दैट इटसेल्फ वाज अ वेरी बिग कंट्रीब्यूशन, बिग जंप इन द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन। अब वो कंट्रीब्यूशन बढ़ के 18.5% हो जाएगा। অৱসৰৰ পূৰ্বৰ 12 মাহৰ গড় দৰমহা 50% পেন্সন ৰূপে পোৱাৰ লগতে 25 বছৰীয়া কাৰ্যকাল সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পাছত পাব এই আঁচনিৰ লাভ। চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে 10 বছৰীয়া কাৰ্যকালৰ পাছত লাভ কৰিব 10,000 টকাৰ পেন্সন। ইউপিএছত থাকিব 60% নিশ্চিত পৰিয়াল পেন্সন। कभी किसी कर्मचारी की डेथ हो जाए तो फैमिली पेंशन एक बहुत बड़ा स्पाउस के लिए ये बहुत बड़ी एम्प्लॉयज की एक रिक्वायरमेंट थी, डिमांड थी। तो सेकंड पिलर इस यूपीएस का है अश्योर्ड फैमिली पेंशन। किसी भी कर्मचारी के डिमाइज से पहले इमीडिएटली पहले जो पेंशन थी, अमाउंट था, उसका 60% मिलेगा एम्प्लॉय के, डिसीज्ड एम्प्लॉय के स्पाउस को। ये सेकंड पिलर है। थर्ड पिलर है अश्योर्ड मिनिमम पेंशन। कई बार देखा कि सर्विस कम होती है और कंट्रीब्यूशन जितना हुआ है उससे एक सफिशिएंट अमाउंट नहीं मिल पाता था, और ये अपने आप में एक बड़ा विषय था केंद्र सरकार के कर्मचारियों का और एनपीएस में जुड़े सभी कर्मचारियों का। इसीलिए एक मिनिमम अश्योर्ड पेंशन, अश्योर्ड मिनिमम पेंशन 10,000 रुपीज पर मंथ, वो इसमें यूपीएस में थर्ड पिलर ये रखा गया है। कर्मचारीসকলে নিজৰ সুবিধা অনুযায়ী বাছি ল'ব পাৰিব এই আঁচনি। এনপিএছৰ লগতে ভিআৰএছ লোৱা কৰ্মচাৰীসকলৰ লগতে অনাগত সময়ত চৰকাৰী চাকৰিত যোগদান কৰাসকলেও নিজৰ ইচ্ছানুযায়ী বাছি ল'ব পাৰিব ইউপিএছ অথবা এনপিএছ। ये स्कीम केंद्र सरकार के कर्मचारी, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। ऑप्शन रहेगा, कोई अगर एनपीएस में रहना चाहे तो एनपीएस में रह सकता है, यूपीएस में ऑप्ट करना चाहे, विच इज नेचुरली अ वेरी अट्रैक्टिव स्कीम, तो उसमें ऑप्ट कर सकता है। ये स्कीम 1/4/2025 से लागू होगी। ये स्कीम केंद्र सरकार के करीब 23 लाख कर्मचारी
उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। राज्य सरकारें अगर इसी फ्रेमवर्क को, इसी आर्किटेक्चर को यूज करना चाहे तो राज्य सरकारें भी इस आर्किटेक्चर को यूज कर सकती है। अगर राज्य सरकार के कर्मचारी भी इसमें शामिल होते हैं तो करीब 90 लाख के आसपास टोटल कर्मचारी इसका बेनिफिट मिलेगा। 2025 চনৰ 1 এপ্ৰিলৰ ভিতৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পৰিৱৰ্তন কৰিব ইউনিফাইড পেঞ্চন স্কিম। বিশ্বৰ আগশাৰীৰ দেশসমূহৰ পেঞ্চন আঁচনিৰ পুংখানুপুংখ অধ্যয়ন কৰাৰ পাছত কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটত গ্ৰহণ কৰা হ'ব এই নতুন পেঞ্চন নীতি। ইউনিফাইড পেঞ্চন স্কিমৰ দ্বাৰা ভাৰতত লাভান্বিত হ'ব প্ৰায় 23 লাখ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী। সংশ্লিষ্ট ৰাজ্যসমূহেও নিজৰ ইচ্ছানুযায়ী প্ৰযোজ্য কৰিব পাৰিব ইউপিএছ। নেশ্যনেল ব্যুৰো, NB নিউজ। NB নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।